हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे लेंसेज और लेंस को डिस्कस करेंगे। अभी तक मैंने क्या किया था, रिफ्रैक्शन एट सिंगल सरफेस की बात की थी, आइदर दैट वाज प्लेन और कॉन्वेक्स और कॉनकेव। आज मैं उस सरफेस को बाउंड कर दूंगा, आइदर डिफरेंट शेप्स मेरे पास बनेंगी। तो जब मैं सरफेस को बाउंड कर दूंगा तो मैंने उसको नाम दिया लेंस, राइट। पहले मैं शेप बनाता हूं, फिर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा और। अब जो लेंस है आपके पास, मैंने कहा या तो इस कैटेगरी के होंगे, एक तो कैटेगरी ये बनाई है मैंने, राइट, लाइक दिस। एक तो ये दिस इज वन कैटेगरी, या फिर इस कैटेगरी के होंगे। अभी दोनों को नाम दे देते हैं। Like this, right? अगर तो ये कैटेगरी है, इट इज बल्ज्ड आउट इन बोथ, इसको बोलते हैं कन्वेक्स, और इसका नाम बाई कन्वेक्स भी है, दोनों तरफ कन्वेक्स सरफेस है। इसका नाम प्लेनो कन्वेक्स है। पहले मैं नेम ही लिख रहा हूं जो मुझे बड़ी कंफर्टेबली समझ आ जाती है, प्लेनो कन्वेक्स। इसको भी मैं नेम नहीं डाल रहा। ये मेरे पास कॉनकेव लेंस है, दिस इज प्लेनो कॉनकेव। अभी इसको भी मैं नाम नहीं लिख रहा। अब इनके नाम कैसे लिखना है मुझे। इसमें दो सरफेस हैं, एक सरफेस अंदर वाली है, एक बाहर वाली है। मतलब एक ये, एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे। दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर चेक करो, जिसकी बड़ी है, जिसकी बड़ी है। बड़ी किसकी है? अंदर वाली की है। तो अंदर वाली कैसी है? कॉनकेव है, तो दैट इज कॉनकेवो कॉन्वेक्स। इधर आ जाओ, यहां बड़ी किसकी है? यहां बड़ी है बाहर वाली की। थोड़ा सा और इसको ऐसे करते ताकि क्लियर हो जाए आपको। यहां बड़ी है बाहर वाली की, वो कौन सी है? कॉन्वेक्सो, दैट इज कॉन्वेक्सो कॉनकेव। इसका मतलब यहां मैंने आज एक चीज सीखी है, इस लेंस को मैं ऐसे बनाऊं या इधर को बना दूं या इसको ऐसे बनाऊं। मुझे ये नहीं देखना कि लेफ्ट साइड पे कौन सी है, राइट साइड। मुझे ये देखनी है किसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर लार्जर है। ये भी प्लेनो कॉन्वेक्स है, ये भी प्लेनो कॉन्वेक्स है। तो क्योंकि प्लेनो मैंने क्यों वर्ड लगाया पहले, प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होती है, बहुत बड़ी होती है। यहां दोनों ही कॉन्वेक्स हैं, तो मैंने बाई कॉन्वेक्स लगा दिया। यहां पर एक कॉन्वेक्स है, एक कॉनकेव है, लेकिन जो मेरी क्या है, कॉन्वेक्स जो कॉनकेव सरफेस है वो बड़े रेडियस सर्कल की, बाहर वाली छोटे सर्कल की। ये छोटी है, ये बड़ी है, तो मुझे इसकी नेमिंग पहले करनी है, टू बी नेम्ड फर्स्ट। ये कॉनकेव है, वो कॉन्वेक्स है। ये कॉनकेव मुझे पता है, ये प्लेनो कॉनकेव समझ आ गया। यहां पर बाहर वाली की बड़ी है, बाहर वाली बाहर कैसी है? कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ये तो तरीका हुआ इनको नाम देने का, ये तो तरीका हुआ इनको नाम देने का, ठीक है। अब लेंस का मुझे नेमिंग करनी आ गई है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मैंने क्या सीखा है सबसे पहले, क्योंकि जो चीज मुझे पढ़नी है उसको मुझे नाम तो बोलना आना चाहिए। मुझे इसका नाम बोलना आ गया है कि भाई ये प्लेनो वर्ड कब लगाना है, कन्वेक्सो कॉनकेव कब लगाना है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स कब लगाना है। तो मैंने एक सिंपल सा रूल बताया आपको, जिस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ी है उसको मैंने पहले लिखना है। क्लियर? चलें आगे, नेक्स्ट। अब जो लेंस होगा, ध्यान से देखो, ये दो सरफेसेस का एक पार्ट है। इट मींस दो पोल होंगे, एक पोल ये वाला, एक पोल ये वाला। लेकिन मैं थिन लेंसेज की बात करूंगा, मैं यहां पर ऑप्टिकल सेंटर सी की बात करूंगा, दोनों के बीच का सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। तो पहले मेरे पास पोल हुआ करता था, पोल की जगह मेरे पास यहां क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर होगा। वही रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी जो मेरे पास स्फेरिकल सरफेस में थी। रेडियस ऑफ कर्वेचर वही होगी भाई जो मेरे पास स्फेरिकल सरफेस में थी। कोई डाउट हो उसके अंदर? वही प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि इसके दो पोल हैं, दोनों पोल को ज्वाइन कर लो, वही प्रिंसिपल एक्सिस होगी भाई इसकी। चाहे आप बात कर रहे हो कन्वेक्स लेंस की और चाहे आप बात कर रहे हो कॉनकेव लेंस की।
दोनों में सिस्टम सेम चलेगा, वही ऑप्टिकल सेंटर होगा, वही प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ठीक है, इज इट क्लियर? मैंने कहा क्या है, अगर एक पैरेलल बीम ऑफ रे आ रहा है तो वो एक पॉइंट पे इसको फोकस कर देते हैं लाइक दिस। ऐसे ही यहां पर अगर एक पैरेलल बीम ऑफ रे आ रहा है, that appears to be coming from the focus, get diverted like this, कोई डाउट हो बच्चा? ये एक पॉइंट से ये एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जाएंगे, दे अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट। इसको फोकस बोलते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं बच्चा? फोकस बोलते हैं। इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, इसको फोकल लेंथ स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। इसको चाहो तो थोड़ा सा और पीछे कर लो लाइक दिस, ऐसे ही इधर भी थोड़ा पीछे कर लो इसको लाइक दिस। इस पॉइंट को फोकस बोलते हैं और इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे बच्चा जी? फोकल लेंथ बोलते हैं। कोई डाउट हो? अब कहते हैं एक चीज और नहीं है, ये तो हम पढ़कर आए हैं कि अगर ये रे किसी तरह से अपने पाथ को रिट्रेस कर लें, यहां को मैं मिरर लगा दूं तो वापस जाएगा सारा सिस्टम। ठीक है जी, वापस भी लेके चलते हैं सिस्टम को, यही बना देते हैं नीचे कि अगर यहां से रेज आ रही हैं तो वो क्या बन जाएंगी? पैरेलल बन जाएंगी आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस। कहता है ये भी पॉसिबिलिटी है, ऐसे यहां पर बना दो। ठीक है जी, रेज यहां अपीयर्स टू डाइवर्ज है, ठीक है, बाहर से पहले एक्सिस बनाओ, रेज अपीयर टू डाइवर्ज है लाइक दिस। ठीक है जी, वापस आ गई ना ये, तो कहां अब इधर से आ रही है ये, तो कहां से ये अपीयर्स टू कन्वर्ज है, यहां पर बिकम्स पैरेलल, ऐसे पैरेलल हो जाएंगी। बिल्कुल इसके उल्टी फिगर बन गई, ऊपर वाली के चेक कर लो, इसको फ्लिप मार दो, पूरी फिगर वही है, चेक कर लो, यहां भी पूरा फ्लिप मार दो, देख लो। मैंने कहा ये पहले मुझे पता लगा भी अगर कोई पैरेलल बीम ऑफ रे आ रहा है, अगर मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है, दैट लेंस कन्वर्जेस एट ए पॉइंट, द रेज आ रही हैं यहां पर, अगर पैरेलल बीम आ रहा है इन दैट केस अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट। तो यहां पर तो इस पॉइंट से जाती हुई नजर आ रही है, डाइवर्ज होती, यहां पर कन्वर्ज हो रही है। इसको मैंने क्या कह रखा है? कॉन्वेक्स लेंस। इसको मैंने बोला हुआ है कॉनकेव लेंस। ठीक है, मैंने कहा रेसिप्रोकल भी तो पॉसिबल है। अब आराम से सुनना, कहते हैं अगर तो ये सिस्टम था, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ f1 बोलते हैं। यहां पर भी क्या है? ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ है, राइट? और इस केस में इसको बोलते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ। हालांकि मुझे पहले पता लगा कन्वर्जिंग वाली बात, लेकिन जो डेफिनेशन है फोकल लेंथ की, दो डेफिनेशन है। अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकस के ऊपर है तो और इमेज आपका इन्फिनिटी पे बन रहा है, तो आपको उसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस such that if its image is formed at infinity, that is first principal focal length. Second, अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है और इमेज फोकस पे बन रहा है, दैट इज योर सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ। ओवर हियर ये आपकी फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ है। अगर कहीं पर पॉइंट पे रेज्ड आपकी डाइवर्ज हो रही है, मींस यहां आ रही हैं और वो पैरेलल हो रही हैं, ठीक है बच्चा जी, तो वो क्या बन जाएगा? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होगा, फोकल लेंथ होगी, और ये आपकी सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी, क्योंकि मुझे जब आगे जाके कंपटीशन फाइट करना है, कई दफे वो बोलता है कैलकुलेट इट्स फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ। इट मींस आपको उसने बता दिया है कि ऑब्जेक्ट आपका कहां पर है, फोकस में रखा हुआ है और इमेज आपका इन्फिनिटी पे बन रहा है। उसने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है सारी, ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन दे दी है उसने आपको, बाय सिंपली यूजिंग द वर्ड कैलकुलेट फर्स्ट फोकल लेंथ। और आइदर ही सेज कैलकुलेट सेकंड फोकल लेंथ, तब उसने पोजीशन दे दी है आपको कि इमेज आपका फोकस पे बनेगा और ऑब्जेक्ट आपका कहां पर है? इन्फिनिटी पे है। कोई डाउट हो इसके अंदर? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। अब मुझे क्या करना है बच्चों? अब मुझे क्या करना है? अभी तो मैंने सिंपल लेंस की बात कर दी और जो पीछे रिफ्रैक्शन पढ़कर आया हूं उसको यूज करना मुझे। अब
लो जी, मुझे बनाना है लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर्स फार्मूला। मुझे इसको डिजाइन करना है भाई। अब लेंस मेकर फार्मूला, रिलेशनशिप बतानी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में, इमेज डिस्टेंस में कैसे रिलेशनशिप की बात करनी है मुझे। तो चलो पहले कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, राइट। एक ऑब्जेक्ट मैंने रखा हुआ है यहां पर, जैसे पहले कहा था पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, जैसे मैंने आपको स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के केस में कहा था। एक ये आपकी इमेज जाएगी, ये नॉर्मल प्लॉट कर दिया, क्या होगा, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल होगी, ये ऐसे बेंड कर गई है, लाइक दिस, ऐसे बेंड कर गई। ये तो मैंने क्या प्लॉट किया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ एक नॉर्मल प्लॉट किया था। तो जब ये बेंड्स, अब जैसे यहां बाहर आएगी, अब ये अभी तो बाहर नहीं आई, अब तो पहले तो इसको प्लॉट करता हूं मैं। ये आपका इमेज बन गया I1। अगर ये सरफेस ना होती तो ये ऐसे चली जाती, देख लो सीधी आती बिल्कुल। ये रहे, ये O है, ये A है और ये पॉइंट B है। लेकिन यहां फिर सरफेस आ गई है तो दूसरा नॉर्मल मैंने यहां से प्लॉट कर दिया, ठीक है जी। अब क्या हुई, ऐसे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये अल्टीमेटली यहां आ गई, दिस इज माई आई, यही और तो कुछ नहीं हो रहा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज कर लो म्यू है। हम क्या पढ़कर आए हैं रिफ्रैक्शन के केस में, हम बढ़कर आए हैं म्यू इमेज बाय वी माइनस म्यू ऑब्जेक्ट, मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। यही पढ़कर आए हम तो, हाँ जी, यही पढ़कर आए हैं। लगाते हैं इसको यहां पर। ऑब्जेक्ट कहां है आपका, इमेज इसके अंदर बन रहा है। पहले तो इस सरफेस की बात, सरफेस 1 की बात कर रहा हूं, फॉर रिफ्रैक्शन ऑन सरफेस 1, ऑन सरफेस 1, ठीक है बेटा जी। मैं पहले सरफेस 1 पे रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूं आपके साथ। लगाओ जी, इमेज अंदर बन रहा है तो म्यू बाय, उसको V1 मान लिया, डिस्टेंस V1 है मान लो इसका डिस्टेंस, माइनस 1 बाय क्या लगाएंगे जी आपका, हाँ जी क्या लगाएं, 1 बाय यू लगाएंगे, इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय R1, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है मान लो। अब सेकंड को लगाएं, या आप चाहो तो कोई बात नहीं, आपको दिक्कत आ रही है, इसको म्यू1 मान लो, इसको म्यू2 मान लो, ये बाहर फिर म्यू1 है, कोई बात नहीं उससे भी, ताकि क्योंकि आपको थोड़ा सा याद रहेगा। म्यू2 कर दिया, इसको म्यू1 कर दिया और इसको म्यू2 माइनस म्यू1 कर दिया। कोई डाउट हो बच्चा जी? अब यहां से बाहर जा रहा हूं, उसको लगाओ। अब इमेज कहां बन रहा है, बाहर बन रहा है, तो इमेज कहां बन रहा है, बाहर बन रहा है, म्यू1 बाय, अब ये डिस्टेंस सपोज v है माइन, अब ये वाला ऑब्जेक्ट काम करेगा इस सरफेस के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, म्यू2 बाय v1 इज इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2 बाय r आ गया बच्चा जी। चेक कर लो, दोनों को ऐड कर लो, सॉरी R2 करो, अब तो R1 R2 करना पड़ेगा मुझे, दोनों को ऐड करो। तो ऐड करके क्या आएगा मेरे पास, चेक करो भाई जरा, म्यू2 v कट के म्यू1 बाय u विद नेगेटिव साइन, क्योंकि दोनों को ऐड कर रहा हूं, ये तो कट गया आपस में, प्लस म्यू1 बाय v, ठीक है। इधर आ जाओ, अब ये म्यू2 माइनस 1 है और ये म्यू1 माइनस म्यू2, तो माइनस कॉमन ले लूंगा यहां पर मैं, इज इक्वल टू, मैं कर रहा हूं म्यू2 माइनस म्यू1, ठीक है। ये प्लस वाला रखा मैंने, इसको एडजस्ट कर रहा हूं, ब्रैकेट बिगिन 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। कोई डाउट हो बच्चा जी? सारी इक्वेशन को म्यू1 से डिवाइड कर दो, माइनस 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी इज इक्वल टू म्यू2 बाय म्यू1 माइनस 1, ब्रैकेट बिगिन 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ध्यान रखो ये म्यू2 किसका है, लेंस मटेरियल का है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, माइनस 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी इज इक्वल टू म्यू लेंस डिवाइडेड बाय म्यू सराउंडिंग। ये चीजें अभी ध्यान रखो, इसको सॉल्व करके म्यू मत लिखना गलती से भी, क्योंकि एयर का तो 1 है जी, तो म्यू माइनस 1, वो ठीक है धीरे धीरे, लेकिन बेसिक फॉर्मूला एक बार ढंग से कर लो। सो 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। कोई डाउट हो बच्चा जी? ये मेरे पास लेंस मेकर फॉर्मूला आ गया है।
ठीक हो गया है। अब लगाते हैं इसको फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के ऊपर और सेकंड प्रिंसिपल फोकस पे लगाते हैं इसको। फोकल लेंथ निकाल लेते हैं ना यहां से, मुझे अल्टीमेट लेंथ से बात करनी है ना सारी, तो ये फॉर्मूला आ गया मेरे पास। अब इसको यूज करते हैं, इसको रब कर लें, सेम कॉनकेव में कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो मुझे जस्ट एक आइडिया देना आपको, सेम कॉनकेव में कर सकते हो, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं, सेम रिजल्ट आएगा बिल्कुल। इसको रब कर दूं बच्चा, लो जी। अब मैं इस फॉर्मूले को लगा रहा हूं फर्स्ट और सेकंड प्रिंसिपल फोकस के लिए, तभी मैंने सबसे पहले आपको कहा था कि हम वो काम करेंगे भाई। लो जी, आपने भी कहा है कि अगर u कहां है, फोकस के ऊपर है, मींस -f1 पे है, तो v कहां बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है, क्योंकि इधर माइनस होता है ना, साइन कन्वेंशन साथ साथ लगा रहा हूं मैं, वो तो दोनों काम करूंगा। लगाओ जी इसके अंदर, फॉर्मूले के अंदर -1 - f1 प्लस 1 इन्फिनिटी इज इक्वल टू म्यू लेंस। मैं अभी इसको नहीं छोड़ूंगा, अभी मैं पूरा लिखूंगा इसको, आप चाहो तो शॉर्ट कर सकते हो, आपको L लिख सकते हो, म्यू लेंस डिवाइडेड बाय म्यू सराउंडिंग -1 ब्रैकेट बिगिन 1/r1। हाँ जी 1/r1, r1 कहां थी आपकी, ये चेक करो जरा, r1 पॉजिटिव थी, 1/r1 माइनस r2 क्या थी, नेगेटिव थी, प्लस 1/r2। चेक कर लो। अगर मैंने लगा दिया साइन कन्वेंशंस, दो अलग अलग चीजें हैं, अगर लगा दिए हमने साइन कन्वेंशंस, ठीक है जी, तो ये बन जाएगा 1/f इज इक्वल टू म्यू लेंस बाय म्यू सराउंडिंग ब्रैकेट बिगिन 1/r1 प्लस 1/r2। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, कैसे भला, हाँ जी, आराम से देखो, मैंने कहा था ये कॉन्वेक्स लेंस है आपका, अगर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये पैरेलल हो जाएगी, इन्फिनिटी पे बनेगा, और मैंने कहा ये f1 है, यही कहा। जैसे पहले इसको u लिखते थे, आप चाहो तो साइन कन्वेंशन कहीं मत लगाओ, फिर यहां माइनस आएगा, -1, साइन कन्वेंशन मत लगाओ, फिर हम यही लिखेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट focus, first principal focus, then image will be at infinity, or if image is at infinity, then position of object will be at first principal focus। ठीक हो गया, तो उसको फिर हम यहां माइनस रखेंगे, ये ध्यान रखना, फिर ये साइन चेंज नहीं करूंगा, फिर ये माइनस आएगा। आपकी मर्जी है, जैसे काम करना हो वैसे कर लेना। साइन कन्वेंशन बाद में लगानी हो बाद में लगा देना, पहले लगानी हो पहले लगा देना। क्यों, अगर आप बाद में लगाओगे तो ये नेगेटिव आएगा फिर आपका कैलकुलेट करने के बाद, क्योंकि ये तो जब आप साइन लगाओगे दोनों ऐड हो जाएंगी, ये हमेशा बड़ा ही होता है। फोकल लेंथ नेगेटिव मींस इस साइड बन रहा है आपका, ऑब्जेक्ट इस साइड रखा हुआ था आपने, फिर वहां से कैलकुलेट करोगे आप। अब इसी पे सेकंड प्रिंसिपल फोकस लगाओ, वो क्या कहता है कि भाई अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, सो -1/इन्फिनिटी, देन इमेज की जो पोजीशन है वो क्या है, सेकंड फोकल लेंथ है, इज इक्वल टू म्यू लेंस बाय म्यू सराउंडिंग -1 इंटू 1/r1 -r2। बी केयरफुल, अभी मैंने साइन कन्वेंशन नहीं लगाई है, ये खत्म हो जाएगा। अब ये फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी, जब आप सब कुछ यूज करोगे साइन कन्वेंशन, तो ये तो पॉजिटिव बन ही जाता है, ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। अब जब तक हम जब पढ़ रहे हैं सारी चीजें, f पॉजिटिव आ जाएगा, मींस उस साइड बनता है सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ आपकी। फिर ऐसे काम करेंगे, ठीक है बच्चा। आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ है कि भाई वो कहेगा ये भाई आपकी 1/f होती है, तो 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 ब्रैकेट बिगिन 1/r1 - 1/r2। वो सेकंड फोकल लेंथ से बात कर रहा है, इस तरह से बात, तो यू हैव टू बी, तभी मैंने कहा था कि फर्स्ट और सेकंड फोकल लेंथ का सिग्निफिकेंस समझ लो। वो सेकंड फोकल लेंथ से बात करता है आपकी, यहां से बात करता है, क्योंकि माइनस में भी अभी साइन कन्वेंशन लगानी है मुझे इसके अंदर, यहां से बात करता है वो। सो बी केयरफुल, छोटी छोटी बातें हैं ये, छोटी छोटी बातें हैं। उसने में फर्स्ट और सेकंड की बात ही नहीं की, लेकिन मैंने दोनों बातें की आपके साथ कि अगर मेरे पास ये सिचुएशन है तो ये डिस्टेंस u को मुझे f1 से रिप्लेस करना है, अभी साइन कन्वेंशन नहीं लगानी मुझे,
अगर मेरे पास ये सिचुएशन है तो ये मेरे पास F2 है, मुझे इसको सिर्फ F2 से रिप्लेस करना है V को, और कुछ नहीं करना, मुझे V को F2 से रिप्लेस करना है और कुछ नहीं करना। अभी साइन कन्वेंशन सिर्फ नाम चेंज किए, साइन कन्वेंशन नहीं लगाई मैंने। सो बी केयरफुल, बी केयरफुल, बी केयरफुल। बुक में सेकंड फोकल लेंथ से काम किया हुआ, क्योंकि वहां साइन कन्वेंशन लगाए बगैर भी F पॉजिटिव ही आता है, तो उसने उससे काम किया हुआ है। सो बी केयरफुल। मैंने भी साइन कन्वेंशन, जब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा तो साइन कन्वेंशन मुझे लगानी होंगी उस समय। यू गॉट इट कि 1/f कैसे आ गया, वो यहां से इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम वैल्यू पुट कर दें, माइनस माइनस कट जाएगा। मैंने भी फिर वो यहां भी लगाना पड़ेगा प्लस, फिर वो एक टिपिकल केस हो जाएगा आपके लिए कि मुझे क्राइम करना पड़ेगा, तो मैंने जनरलाइज्ड केस कर दिया है। कोई डाउट हो आपको? चले अब न्यूमेरिकल करते हैं, चीजें और क्लियर होंगी। नाउ व्हाट माई लेंस मेकर फॉर्मूला फाइनली सेज, वो ये कह रहा है भाई 1/f इज इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग -1 ब्रैकेट बिगिन 1/r1 - 1/r2। अभी साइन कन्वेंशन लगानी है, ये ध्यान रखना। दिस इज माई लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। अब जब फर्स्ट और सेकंड की, अगर मैंने यहां 1 लगा दिया तो मुझे माइनस लगाना पड़ेगा, तो उसमें 1 2 के चक्कर में मैं नहीं पड़ता। इसका मतलब यह है कि मेरा जो क्या है, हाँ जी, इमेज कहां बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। ये वो वाली फोकल लेंथ है, लेकिन आपकी बुक में ये चीजें नहीं बताई हुई हैं कि कहां से आए ये। वहां तो सिंपल कहा है इसकी वैल्यू 1/, अभी क्योंकि ये मैंने आगे जाके डिराइव करना है, ये लेंस फॉर्मूला में करना है कि ये 1/f के बराबर होता है, इररेस्पेक्टिव वो फर्स्ट है सेकंड फोकल लेंथ, वो बात नहीं करता, सिंपल फोकल लेंथ की बात करता है, लेकिन वो बेसिकली सेकंड फोकल लेंथ है बेसिकली वो उसकी। कोई डाउट हो? चीजें शुरू में अंडरस्टैंड करने में दिक्कत आती है, लेकिन जब शुरू में अगर एक बार दिक्कत आ गई और वो मैंने क्लैरिटी मेरे दिमाग में बन गई, फिर मुझे आगे दिक्कत कहीं नहीं आएगी कंपटीशन में। ठीक है बच्चा, चलें। प्रॉब्लम देखो बेटा जी, एक लेंस है और वो इस शेप का बना हुआ है, एक फोकल लेंथ छोटी है एक बड़ी है, इसको R1 बोलते हैं। ये तो मुझे दी हुई है 20 सेंटीमीटर, इसको R2 बोलते हैं। इसको फिर मैं, चलो कोई बात नहीं, इसको यहां से लिखता हूं, दिस इज R1 20 सेंटीमीटर, R2 10 सेंटीमीटर, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 5/3। फाइंड फोकल लेंथ। सो व्हाट इज 1/f? क्योंकि मुझे फोकल लेंथ निकालनी है, फर्स्ट और सेकंड की बात नहीं कर रहा, वो कहीं से भी आती तो दोनों बराबर हैं, कहीं से भी निकाल सकता हूं मैं। तो 1/f क्या है भाई? म्यू लेंस बाय म्यू सराउंडिंग -1 इंटू 1/r1 - 1/r2। यही है बच्चा जी, चेक कर लो। तो 1/f इज इक्वल टू म्यू लेंस कितना है भाई? 5/3/1 - 1 1/r1। r1 कितनी है भाई? 20 माइनस के साथ है, क्योंकि उधर को है ना, ये चेक कर लो। ठीक है जी, सॉरी सेम डायरेक्शन में R1 20 1/20। ठीक हो गया बच्चा जी, चेक कर लो, क्योंकि उधर कोई जाना है मैंने, उधर कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर है मेरी, -R2। अब जाना उधर है, ये कर्वेचर इधर को है -10। ठीक है, तो ये बन गया 5/3 - 10 इंटू 1/20 प्लस 1/10। ठीक है जी, ये सॉल्व करके बन गया 2/3 ब्रैकेट बिगिन 1/10 प्लस 1/20, तो 3/20 आ जाएगा। ये 3/20 इज इक्वल टू 1/10। ठीक है जी, ये 1/f आ गया। तो व्हाट इज f? 10 सेंटीमीटर आ गया है। एक और क्वेश्चन करते हैं। लो जी, अब मेरे पास एक ये कॉनकेव लेंस है,
इसमें भी सपोज दो रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं, एक बड़ी एक छोटी है। देखो ये बड़ी बनाई है मैंने, ये तो सपोज 10 सेंटीमीटर है, ये सपोज 20 सेंटीमीटर है, और म्यू वही 5/3 है। इसको भी करते हैं सॉल्व साथ साथ। सो व्हाट इज 1/f इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला है, म्यू लेंस कितना है भाई 5/3 -1 डिवाइडेड बाय, सॉरी 5/3/1 -1 ब्रैकेट बिगिन। 1/r1, R1 कहां है भाई, ये वाली है, मुझे जाना उधर है, ये इधर को है, तो 1/-10 माइनस R2, उधर को ही जाना है, उधर को ही तो प्लस होगी, राइट। सॉल्व करके आ गया 2/3, और ये सॉल्व करके आएगा अब -3/20, तो सॉल्व करके -1/10, व्हाट इज f -10 सेंटीमीटर। तो चलो मैंने तो आपको शेप बनाकर दी है, थोड़ा आपके लिए कंफर्टेबल काम किया मैंने कि भाई बता दिया ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है ना। तो कॉनकेव में मेरे पास कैसे आई है, वो नेगेटिव आई है, और कॉन्वेक्स में कैसे आई है, वो पॉजिटिव आई है। सेम पैरामीटर लिए, सरफेसेस को रीअरेंज किया, एक को दो, एक दफा ऐसे कर दिया और एक दफा ऐसे कर दिया, दोनों सरफेस वही हैं। कोई डाउट हो बच्चों, कोई डाउट हो, चलें आगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ दी हुई है 30 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है 15 सेंटीमीटर। कहता है फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस। तो व्हाट इज फॉर्मूला, 1/f म्यू लेंस, सराउंडिंग एयर है भाई, बाय म्यू एयर -1 1/r1 -1/r2। मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो यही है ना बेटा। तो 1/30 म्यू लेंस मुझे निकालना है भाई, बाय 1 -1 1/r1। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है भाई, बना लो, चाहे उसको आप ऐसे बना लो और चाहे ऐसे बना लो, आपकी मर्जी, जैसे चाहो वैसे बना लो, जैसे आपका दिल करता है ऐसे बना ले, ठीक है ना। R1 क्या हो जाएगा 15, एक दी हुई है ना 15, तो 1/15 -1/∞, दूसरी तो वही है। अगर ये बनाई हुई है तब क्या करेंगे भाई, तब भी कर लो चाहे, तो पहले 1/∞ आ जाएगा -1/-15, फिर वही 1/15, कहीं से बना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले बता दो। तो लो जी, तो 1/30 इज इक्वल टू म्यू लेंस, नीचे 1 है, -1 1/15, ठीक है जी। तो 1/2 इज इक्वल टू म्यू लेंस -1, और म्यू लेंस इज इक्वल टू 1 + 1/2 इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू 1.5। इज इक्वल टू 1.5। देख लो बच्चा जी, कोई डाउट हो आपको, कोई डाउट हो आपको बच्चा जी। चलें आगे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट इसी लेंस का, नेक्स्ट इसको और एक्सपेंड करते हैं। अब मैंने जो है सराउंडिंग जो मीडियम था, सराउंडिंग मीडियम, अब उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, या उसको पहले डिस्कस करते हैं। सराउंडिंग मीडियम इज अदर देन एयर, अदर देन एयर, तब क्या होगा भाई, अब एयर नहीं है, ठीक है, करते हैं, कोशिश करते हैं। कहते हैं कि आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ठीक है।
इसकी फोकल लेंथ दी है मुझे 20 सेंटीमीटर एयर में, इन एयर। अब पहले मैंने इसी लेंस को एक लिक्विड में डाल दिया, ये वही 1.5 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.2। इसकी फोकल लेंथ बताओ कितनी होगी? ये लिक्विड 1 है भाई, दिस इज लिक्विड 1। फोकल लेंथ बताओ कितनी होगी? अब मैंने क्या किया, यही मेरे पास फिर वही लेंस है, वही 1.5 है। अब लिक्विड या जो भी मटेरियल था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1.8। अब क्या होगा? 3 काम करने हैं, यहां फिर एफ बतानी है, यहां पर एफ एंड नेचर भी बताना है। जो इंटरेस्टिंग चीज है वो यहां शुरू होगी, एफ एंड नेचर भी बताना है। देख लो बच्चों, क्वेश्चन समझ आ रहा है? सराउंडिंग मीडियम इज अदर देन एयर, तो न्यूमेरिकल की फॉर्म में ही समझा रहा हूं मैं आपको। ये आपके पास एक ग्लास का लेंस है, क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। एयर में जब रखा मैंने उसको, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दी हुई है उसने मेरे को। अब मैंने सराउंड उसको लिक्विड में डिप कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 है, वही ग्लास है। अब इसका फोकल लेंथ और नेचर बताओ कि क्या कहीं नेचर तो ही नहीं चेंज हो गया। थर्ड केस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8 है लिक्विड का, और फिर वही एफ और नेचर बताओ। व्हाट इज एफ एयर? एफ एयर में क्या है भाई, मैं पढ़कर आया हूं, म्यू लेंस बाय म्यू सराउंडिंग माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। तो 1 बाय एफ एयर कितना है भाई? 20। ठीक है जी। व्हाट इज म्यू लेंस? 1.5 बाय 1 माइनस 1 ब्रैकेट बिगिन 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ये सॉल्व करके 0.5 आ जाएगा। 0.5 मीन्स 1 बाय 2 आ जाएगा। 1 बाय 2 से 20 1 बाय 10 आ जाएगा। इसका मतलब यहां से मैंने एक फैक्टर निकाल दिया, वो यहां लिख रहा हूं, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 इज इक्वल टू 1 बाय 10। एक फैक्टर आ गया आपके पास, क्योंकि लेंस तो वही है ना, उसकी रेडियस और कर्वेचर तो चेंज नहीं हो रही, वो वही है। अब यहां आते हैं, व्हाट इज F1 कर देते हैं, लिक्विड 1 कर, L1 कर देते हैं, लिक्विड 1 में बात कर रहा हूं भाई। FL1 इज इक्वल टू म्यू लेंस कितना है भाई? 1.5 डिवाइडेड बाय 1.2, मीडियम क्या आ गया? -1। और ये फैक्टर आपने कहा अभी 1 बाय 10 है, अभी तो निकाला आपने। तो व्हाट इज 1 बाय एफ लेंस 1 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1.2, तो 0.3 बच जाएगा। 0.3 डिवाइडेड बाय 1.2 तो 1 बाय 4 आ जाएगा सॉल्व करके। और FL1 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो भाई ये 40 सेंटीमीटर आ गई है और पॉजिटिव आ रही है, मींस अभी लेंस कैसा है? कन्वेक्स है। अभी लेंस की नेचर चेंज नहीं हुई है। अब इसमें चलते हैं, व्हाट इज 1 अपॉन एफ लिक्विड 2 इज इक्वल टू म्यू लेंस 1.5 डिवाइडेड बाय 1.8 माइनस 1 इंटू 1 बाय 10। अभी सॉल्व किया फैक्टर आपने ये 1 बाय 10, कोई डाउट हो तो 1.5 माइनस 1.8 तो 0.3 आएगा। 0.3 डिवाइडेड बाय 1 तो 0.6 बन जाएगा, लेकिन विद नेगेटिव साइन बनेगा, विद नेगेटिव साइन। तो 1.5 माइनस 1.8 0.3 डिवाइडेड बाय, हाँ जी कितना? 1.8। या आपको चलो कैसे उसको 2 कर लो, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा, इसको 2 कर देते हैं। तो 1.5 माइनस 2.5 डिवाइडेड बाय 2 तो 1 बाई 4 आ गया सॉल्व करके। माइनस 1 बाई 4 आया, ना कि 1 बाई 4 आया, तो ये बन गया माइनस 1 बाई 40। और एफ लिक्विड 2 बना है माइनस 40 सेंटीमीटर, माइनस 40 मीन्स अब ये लेंस आपका कन्वर्ज नहीं करेगा, पैरेलल बीम को डाइवर्ज करेगा। तो यहां तो अगर पैरेलल बीम आ रहा था, ये कन्वर्ज हो रहा था, यहां पर भी कन्वर्ज हो रहा था, लेकिन फोकल लेंथ 10 से 40 बन गई थी उसकी, दूर डिस्टेंस पे जाके वो कन्वर्ज हो रहा था लाइक दिस, दूर डिस्टेंस पे जाके। यहां अगर पैरेलल बीम आएगा वो 40 पे डाइवर्ज होगा। ये डाइवर्जिंग लेंस काम करेगा आपका, ना कि कन्वर्जिंग लेंस काम करेगा।
इसका मतलब अगर सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर रहे हो लेकिन अभी वो लेंस से अगर छोटा है तो नेचर चेंज नहीं होगा। अगर लेंस के मीडियम से छोटा है तो नेचर चेंज नहीं। यहां डाइवर्जिंग लेंस भी रख सकता था मैं, यहां पर कॉनकेव लेंस भी रख सकते थे। तो जब तक ये छोटा है तब तक नेचर चेंज नहीं होगा। जैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके बाहर वाले मीडियम का लेंस के मीडियम से बड़ा हो जाएगा तो नेचर आपका कन्वर्जिंग का डाइवर्जिंग बन जाएगा, डाइवर्जिंग का कन्वर्जिंग बन जाएगा। आर यू गेटिंग मी? कन्वर्जिंग का डाइवर्जिंग बन जाएगा, डाइवर्जिंग का कन्वर्जिंग, क्योंकि ये फैक्टर माइनस में आएगा उस समय। फिर ये अगर ये कॉनकेव लेंस होता तो माइनस साइन वहां ऑलरेडी पुट हो जाती है यहां पर, तो यहां जब माइनस करते तो अभी वही सेम रहता, यहां पुट करते तो माइनस कैंसिल होकर प्लस बन जाता वो। आर यू गेटिंग मी? मैंने क्या कहा, अगर ये आपका कॉनकेव लेंस है तो मैं फोकल लेंथ की साइन लगा के नेगेटिव पुट करता वैल्यू तो ये -1/10। अगर ये कॉनकेव के लिए करूंगा तो ये -1/10 आएगा। यहां पर भी -1/10 आएगा, फैक्टर वही था सारा, तो ये माइनस माइनस साइन मींस अभी कॉनकेव लेंस ही है। जब यहां जाता तो ये माइनस और माइनस प्लस होके उसको कॉन्वेक्स लेंस बना देता। तो व्हाट इज द कंक्लूजन कि जब तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मीडियम का is less than the refractive index of lens, the nature of lens will not change। लेकिन फोकल लेंथ क्या हो रही है, ध्यान से देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ाया है तो फोकल लेंथ क्या हो गई है, बढ़ गई है। 1 के लिए 20 थी, 2 के लिए 1.2 के लिए 40 आ गई है। वो चेक कर लो, यहां 20 थी या 40 हो गई थी, 40। कोई डाउट हो? ये फोकल लेंथ 20 थी, देख लो भाई, दोबारा चेक कर ले। 1.5, यस 1.5 माइनस 1 तो 0.5, 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/10 फैक्टर आ गया ये। कोई डाउट हो? कोई डाउट हो बच्चा जी? कोई डाउट हो बच्चा जी? देख लो, कोई डाउट हो? चलें आगे, नेक्स्ट। अभी मैंने यहां पर एक कंडीशन लगाई है, अभी दोनों तरफ सेम मीडियम है, अगर मीडियम दोनों तरफ अलग अलग हो तब क्या होगा। अभी तो सेम मीडियम रखा मैंने दोनों साइडों पे, अगर मीडियम अलग अलग हो तब क्या होगा, उसको भी देख लेते हैं। इफ मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ द लेंस इज नॉट सेम, और यू कैन यूज द वर्ड इफ मीडियम ऑन बोथ द साइड्स ऑफ लेंस इज नॉट सेम, तब क्या होगा। लो जी, ये सपोज एक लेंस है, ये इसकी एक्सिस है, इधर मीडियम μ1 है, ये मीडियम μ2 मान लो, और ये मीडियम μ3 है। चलो इस लेके सेम केस रिफ्रैक्शन की बात करें सबसे पहले, तो पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, μ2/v1 माइनस μ1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r1, यही तो करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, चेक कर लो बच्चा जी। अब यहां से बाहर जाऊंगा, μ3/v इज इक्वल टू μ2/v1 इज इक्वल टू μ3 माइनस μ2/r2, दोनों को ऐड करो भाई, क्या आ जाएगा, हाँ जी चेक करो, μ3/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r1 प्लस μ3 माइनस μ2/r2। ये इक्वेशन मेरे पास आ गई है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। कोई डाउट हो? ठीक है, वो कहता है, अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड, कि मेरे पास एक ये लेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसके इधर रख दिया मैंने पानी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, और यहां रख दिया एक प्लेन मिरर, मींस रिफ्लेक्ट होगा सब कुछ, रिफ्लेक्टेड बैक। कहते हैं बताओ ऑब्जेक्ट को कहां रखूं कि इमेज वहीं बन जाए जहां मैंने ऑब्जेक्ट को रखा था, यही इमेज वापस आ जाए। अब इधर एयर है, उधर वाटर है,
क्वेश्चन ले लिया साथ साथ मैंने, ताकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको हो जाए कि कंसेप्ट क्या है ये। हाँ जी, एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, उसके उधर रखा हुआ पानी, आगे मिरर लगा दिया एक, मींस अब इसको ऐसे अंडरस्टैंड करते कि ऐसे ये बर्तन था, मैंने उसको ऐसे दिखाया आपको, किसी उसमें ले लो ना बीकर में, नीचे लगा दो मिरर, ऊपर रख दो लेंस को, ऐसे कर दो ना। तो मैं जस्ट क्योंकि ऐसे मेरे को जल्दी समझ आएगी चीजें, मतलब क्योंकि मैं लेफ्ट राइट चलता हूं तो जल्दी मेरी साइन कन्वेंशन जल्दी समझ आती है, तो मैंने ऐसे बना दिया। इसको आप ऐसे ही बना सकते थे कि भी एक बीकर है, इसमें पानी डाला हुआ है, यहां पर एक लेंस रखा, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इधर नीचे पानी हो गया सारा, ऊपर एयर है, कहाँ रखूं ऑब्जेक्ट कि वही वापस इमेज बन जाए, यहां नीचे मेरा बना हुआ। इसको ऐसे भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। कहां रखूं ऑब्जेक्ट को, एक्स निकालना, लगा दो इसी इक्वेशन में, लगा दें, देख लो बच्चा जी, लगा दें इसको इसी इक्वेशन में, लो जी लगा देते हैं। पहली बात तो यह है, मिरर से रेज कब रिफ्लेक्टेड बैक होंगी, कब रिफ्लेक्टेड बैक होंगी, अगर नॉर्मली फॉल करेंगी। इट मींस इमेज आपका इन्फिनिटी पे बन रहा है पानी के अंदर। हाँ जी, छोटा सा कंसेप्ट है बस, तो वी इन्फिनिटी है। म्यू 3 क्या है, ये रहा 4/3 ऑब्लिक इन्फिनिटी, माइनस म्यू 1 कहां है जी, एयर के अंदर है, अपॉन डिस्टेंस एक्सेस का, तो ये माइनस एक्स, क्योंकि लगा रहा हूं साइन कन्वेंशन साथ साथ, इज इक्वल टू म्यू 2, म्यू 2 कितना है भाई 1.5 माइनस 1 अपॉन R1, ये रहा पॉजिटिव, ठीक है जी। R1 उसने दिया हुआ मेरे को, मैं बताना भूल गया आपको, R1 दिया उसने मेरे को 20 सेंटीमीटर, ठीक है जी, मैं बताना भूल गया। तो चलो 20 सेंटीमीटर प्लस म्यू 3 4/3 माइनस म्यू 2 1.5 डिवाइडेड बाय, अब ये नेगेटिव हो जाएगी तो ये -20, कोई डाउट हो बच्चा जी? तो यहां से सॉल्व करके आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू, आराम से बात करते हैं, 1.5 - 1, ठीक है। अब ये 1 यहां प्लस का साइन था ना जी, ये माइनस एडजस्ट कर रहा हूं ऊपर में, प्लस 1.5 माइनस 4/3 डिवाइडेड बाय 20, कोई डाउट हो बच्चा? ठीक है, कोई डाउट हो बच्चा जी? देख लो, एक 1 रहेगा, ये रहा। इसको मैं ना थोड़ा सा, ताकि कैलकुलेशन मेरी इजी हो जाए, मैं इसको 1.6 कर रहा हूं ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी हो, और कुछ नहीं करना मुझे सिर्फ कैलकुलेशन इजी करनी है अपनी, क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना, अगर उसमें प्लस में वो ज्यादा हो फ्रैक्शन तो मजा नहीं आता काम करने में। 1.6 कर दिया मैं। ये इसको क्या करें, 2 कर लो, दैट विल बी मोर बेटर। 1.6 चलो, 1.6 ठीक है। सो दिस इज 1.6, ठीक हो गया? कोई डाउट हो बच्चा? देख लो, कहीं और तो नहीं रह गया। ये 1.6 म्यू 3 बन गया बाय इंफिनिटी, माइनस एयर का 1 है, 1.5 - 1/20, 1.6 माइनस दिस बाय दिस, ठीक है। ये दोनों प्लस के हैं बच्चा जी, तो ये सॉल्व करके आ गया 3 - 2.6 डिवाइडेड बाय 20, 0.4/20, ठीक है जी। चेक कर लो, 4/200 मीन्स 1/50, तो x इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर पे रखो, उसको काम हो जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा जी? तो आज मैंने सिर्फ एक काम किया है, जो लेंस मेकर का मेथड वाला, दो डबल रिफ्रैक्शन सरफेस का मेथड जो आपका वो है, उसको डिस्कस किया। लेंस के बारे में मैंने लेंस फॉर्मूला डिराइव नहीं किया बिल्कुल भी। अब नेक्स्ट पार्ट यही बनेगा मेरा, लेंस फॉर्मूला डिराइव करना, -1/u + 1/v = 1/f। इसको बिल्कुल टच नहीं किया मैंने। अभी मैंने सारा काम लेंस मेकर फॉर्मूला का किया कि लेंस मेकर के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आएगा, उनकी रेडियाई ऑफ कर्वेचर भी आएंगी, उससे रिलेटेड सारी बातें किया मैंने। कोई डाउट हो आपको? बाकी बेटा फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। 48 मिनट का बना है।